व्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां चदुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान कौशल्या आनंदवर्धन नंद नंदन यशोदा नंदन वृजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटशः नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राणप्रिया जगत वंदनी वृषभानुनंदिनी भास्वती जगदीश्वरी वर्ष आने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटशः पुनते समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी। हम सबका परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का पावन विचार संकल्प लेकर के यह पावन कक्षा पर एक साथ जुड़ते हैं। देखिए, भगवान की कथा सीखने का विचार मन पर आना ही ये भगवान की विशेष कृपा का दर्शन है, क्योंकि अति हरि कृपा जाहि पर होई पाँव देहि एहि मार्ग सोई। भगवान की बड़ी विशेष कृपा होने के बाद हम और आप सब जो है भगवान की कथा की ओर जाने पर समर्थ होते हैं। ऐसा सुंदर शाश्वत अवसर मिल रहा है, इसलिए हम सबका भी कर्तव्य है कि सच्ची लगन निष्ठा और परिश्रम के साथ विधिवत रूप से इस तैयारी को करें। भागवत पुराण की बड़ी सुंदर चर्चा पर बने हुए हैं और शीघ्र ही 2 दिन बाद कक्षा का नया सत्र यानी हम सब महात्म में प्रवेश करने वाले हैं। कल के दिवस पर चर्चा चल रही थी कि किस प्रकार से जब वसुदेव जी ने देवर्षि नारद के समक्ष अपना प्रश्न रखा कि किस प्रकार से मैं आत्म पद को प्राप्त कर सकता हूँ, तब उन्होंने बतलाया कि सबसे सरल जो साधन है वह है भागवत धर्म का पालन करना। भागवत धर्म का पालन करने से भगवान के प्रति उनके चरणों के प्रति प्रेम बहुत जल्दी हो जाता है और विदेहराज निमि नौ योगेश्वरों का जो संवाद है, अद्भुत प्रसंग है, उसको हम सबने कल के दिवस में पूर्व दिवस पर श्रवण किया। इसके बाद श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित एक बार ब्रह्मा आदि सभी देवता द्वारिका पधारे, द्वारिकाधीश का दर्शन किए, चरणों में प्रणाम किए और निवेदन किया ब्रह्मा आदि देवताओं ने, हे प्रभु, आपको आए हुए 100 वर्षों से अधिक हो चुका है और आप जिस उद्देश्य को लेकर के पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किए सो आपने उद्देश्य भी अपना पूर्ण कर दिया। अगर अब आपकी स्वेच्छा हो यानी आपकी इच्छा हो तो अपने धाम को पधारिए, ऐसा हम सब निवेदन कर रहे हैं। ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना करने पर द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा कि देवताओं, पृथ्वी में अभी यदुवंश रूपी भार विद्यमान है, इसका अंत हो जाने पर मैं अवश्य पधारूंगा।
इस प्रकार भगवान ने जब कहा तो देवताओं ने प्रणाम किया और अपने अपने धाम को प्रस्थान किया। यहाँ अनेकों प्रकार के अपशगुन होने लगे। जब द्वारिका वासी जितने थे, सबको अनेकों प्रकार के अपशगुन दिखाई देने लगे। तब सभी लोग डर करके भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण के शरण में गए। तो भगवान कृष्ण ने सबको यही कहा कि जो भी अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं उनको प्रभास क्षेत्र जाना चाहिए, क्योंकि उस प्रभास क्षेत्र की बड़ी भारी महिमा कही गई है। दक्ष प्रजापति ने जब चंद्रमा को श्राप दिया था तो चंद्रमा राज यक्ष्मा रोग से पीड़ित हो गया। वह भी इसी प्रभास क्षेत्र में जाने से अपने उस रोग से मुक्ति प्राप्त किया। भगवान के इस प्रकार समझाने पर यदुवंशी प्रभास क्षेत्र जाने की तैयारी करने लगे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण एकांत में बैठे हुए थे तो उद्धव जी उनके पास आए। उद्धव जी आकर के अपना सर भगवान के चरण कमलों पर रख दिए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आप स्वधाम जाने वाले हैं और मैं यही प्रार्थना करता हूं कि मुझे भी अपने साथ ले जाइए, क्योंकि मैं इन चरण कमलों से दूर नहीं रह सकता। नाहं तवाङ्घ्रिकमलं क्षणार्धमपि केशव त्यक्तुं समुत्सहेनाथ स्वधाम्नय मामपि। प्रभु, मैं आपके चरण कमलों को छोड़ करके एक क्षण भी नहीं रह सकता, इसलिए आप मुझे अपने धाम ले चलिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव जी, जिस समय मैं इस मृत्यु लोक को छोड़ूंगा उसी समय लोकों का मंगल नष्ट हो जाएगा। आज से 7वें दिन यह समुद्र पृथ्वी को, यानी इस द्वारिका वाली भूमि को डुबो देगा। इसलिए आप ऐसा करो कि मेरे कथा का, मेरे जो है चरित्र का आप प्रचार करो और लोगों को सन्मार्ग पर लाने का कार्य करो। उद्धव जी महाराज से जब भगवान ने ऐसा कहा तो उद्धव जी एकदम विह्वल हो गए, चरणों को पकड़ लिए, आंखों से आंसू बहाने लगे कि हे प्रभु, मैं आपके जाने के बाद किससे ज्ञान प्राप्त करूंगा? अभी तो मैं आपके चरणों पर आकर के आपसे ज्ञान प्राप्त कर लेता हूँ, सीख प्राप्त कर लेता हूँ। उद्धव जी को भगवान कृष्ण यहाँ पर उपदेश देते हैं। कहते हैं, ओ हे उद्धव, मनुष्य की आत्मा ही उसके हित और अहित का सबसे बड़ा उपदेशक है। और इस विषय में मैं तुमको एक इतिहास सुनाता हूं जो महाराज अवधूत दत्तात्रेय और महाराज यदु के मध्य का संवाद है। एक बार राजा यदु स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले अवधूत दत्तात्रेय जी को देखते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और उनकी स्थिति, उनकी वृत्ति को देख करके महाराज यदु बड़ा उनको आश्चर्य हुआ। कैसा आश्चर्य हुआ कि ये अवधूत, यानी सभी सांसारिक वस्तुओं से जिसका मोह टूट चुका हो, यानी तन में मात्र लंगोटी वश है और कुछ जीवन में संग्रह नहीं, फिर भी इनके चेहरे में वो आनंद, वो शांति, वो प्रसन्नता, सांसारिक समस्त भौतिक पदार्थों से पृथक होते हुए भी, अलग होते हुए भी इतना प्रसन्नता युक्त जीवन कैसे है इनका। और मेरे पास पूरा संसार का हर सुख साधन अब राजा ही है, फिर भी मैं इस प्रसन्नता से वंचित हूँ, इस सुख से दूर हूँ। इसका कारण क्या है? चरणों में प्रणाम किए और निवेदन किया कि गुरुदेव, आप सर्वथा भौतिक पदार्थों से रहित हैं, फिर भी आप परम शांत, इतना प्रसन्नता से युक्त जीवन कैसा है आपका, कैसे संभव है? दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन, मैं अपनी बुद्धि से अपने जीवन में 24 गुरुओं का आश्रय लिया हूं और उन 24 गुरुओं से मुझे ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है कि मैं एकदम आनंद मस्ती में रहता हूँ। कैसा ज्ञान गुरु जी, कैसे गुरु आपके? तब वह बतलाते हैं अवधूत दत्तात्रेय जी की 24 गुरु कौन कौन से हैं, सुनिए। और वास्तव में ये बड़ा सावधान होकर के आप लोग अपना माइक ऑफ रखिए। 24 गुरु अवधूत दत्तात्रेय जी ने किनको किनको बनाया? 24 गुरुओं में उन्होंने पृथ्वी को गुरु बनाया, वायु को गुरु बनाया, आकाश को गुरु बनाया, जल को अपना गुरु बनाया, अग्नि को गुरु बनाया, चंद्रमा को गुरु बनाया, सूर्य को गुरु बनाया, कबूतर को गुरु बनाया, समुद्र को गुरु बनाया, पतंगा है ना, एक छोटा सा जीव
उसको भी गुरु बनाया, भंवरा को गुरु बनाया, हाथी को गुरु बनाया, शहद निकालने वाले को गुरु बनाया, हिरण को बनाया, मछली को गुरु अपना बनाया। यहाँ तक कि अवधूत दत्तात्रेय जी ने एक पिंगला नाम की गणिका वेश्या को भी अपना गुरु बनाया, कुरर पक्षी को गुरु बनाया, बालक को, कुमारी कन्या को, बाण बनाने वाले को, सांप को गुरु बनाया, मकड़ी को, भृंगी कीड़ा को गुरु बनाया। बोले महाराज ऐसे ऐसे गुरु आपके, इनसे क्या शिक्षा मिली? अवधूत दत्तात्रेय जी ने कहा कि देखो राजन, पृथ्वी को मैंने गुरु बना करके क्षमा की शिक्षा प्राप्त किया। वास्तव में पृथ्वी जैसा क्षमावान संसार में कोई ना हुआ है, ना कभी हो सकता है। इसका दूसरा नाम ही है क्षमा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर कितने गहरे गड्ढे करते हैं लोग, पृथ्वी पर मलमूत्र का त्याग करते हैं, बार बार थूकते हैं, है ना? फिर भी क्या पृथ्वी माता कभी किसी को दंड देती है? वो सबको क्षमा कर देती है। इसलिए इसका नाम ही है क्षमा देवी। 7 माताओं में पृथ्वी माता का भी नाम इसीलिए आता है क्योंकि इसी मिट्टी से हमारा जन्म होता है और इसी से हमारा जो है अंत होता है। आदौ माता गुरुर पत्नी ब्राह्मणी राजपत्नी का धेनुर्धात्री तथा पृथ्वी सप्तैता मातरा स्मृता। वायु को गुरु बनाया, यानी पृथ्वी को गुरु बनाया पहले, तो क्या शिक्षा मिली? क्षमा की शिक्षा। साधक के अंदर, भक्त के अंदर भी क्षमा का गुण होना चाहिए, है ना? कभी किसी से छोटी सी गलती हो जाती है और हम उसको इतना बुरा भला कह देते हैं, उसको गाली दे देते हैं, उसको मार देते हैं, बाद में पछताते हैं अरे यार हमने ठीक नहीं किया है। तो पछताना ना पड़े, क्षमावान बनिए। किसी से अपराध भी बन जाए तो उसको क्षमा कर दीजिए। वायु को गुरु बनाया। वायु से क्या शिक्षा मिली? वायु का एक गुण होता है, अगर वह सुगंधी का स्पर्श करता है तो चारों तरफ सुगंधी बिखेर देता है, अगर दुर्गंधी का स्पर्श किया तो दुर्गंधी भी बिखेर देता है, लेकिन स्वयं को लिप्त नहीं करता, उससे वह सर्वथा अछूता रहता है। ऐसे ही साधक को भी गुणों में लिप्त नहीं होना चाहिए। आकाश को गुरु बनाया, उससे क्या शिक्षा मिली? आकाश घट के कारण, घड़ा के अंदर आकाश सब जगह है, घड़ा के अंदर तो घटाकाश हो गया। मठ बना है, भवन बना है तो मठाकाश हो गया, लेकिन वास्तव में जो आकाश है वह अखंड है। ऐसे ही जो आत्मा है वह भी अखंड है। वह शरीर ग्रहण करती है लेकिन आत्मा अजर अमर है। शरीर में आती है तो मनुष्य बन जाती है, कभी पशु पक्षियों में चली जाती है, पशु पक्षी बन जाती है, कभी कीड़ों में चली जाती है, कीड़े कर्म के अनुसार, लेकिन आत्मा सर्वथा अजर अमर है। आत्मा का कभी नाश नहीं होता। घड़े का नाश हो सकता है, मठ का नाश हो सकता है, लेकिन क्या आकाश का नाश हो सकता है? नहीं। इसके बाद जल को गुरु बनाया। जल से क्या शिक्षा मिली? तो जल स्वभाव जल का है स्निग्ध मधुर पवित्र। जल हमेशा ही पवित्र होता है। इसी प्रकार साधक को शुद्ध होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, सुंदर स्वभाव का होना चाहिए। अग्नि को गुरु बनाया। अग्नि से क्या शिक्षा मिली भाई? बोले अग्नि सब कुछ जला करके राख कर देती है, लेकिन स्वयं उससे लिप्त नहीं होती है। ऐसे ही साधकों को भी विषयों को, यानी संसार में रहते हुए संसार का नहीं होना चाहिए, संसार में रहते हुए भी संसार से हट करके। जैसे कमल होता है ना, पुष्प, कमल जो होता है वो जल पर होता है, लेकिन जल में होता हुआ भी वह जल से ऊपर रहता है। ऐसे ही साधक को संसार में है लेकिन संसार का बन करके ना रहे, अपने प्रभु का बन करके रहे, अपने राघव का बन करके रहे, अपने श्याम का बन करके रहे। चंद्रमा को गुरु बनाया भाई। चंद्रमा से क्या शिक्षा मिली? बोले कि चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, है ना? जो एक सफर होता है ना, प्रतिपदा से लेकर करके पूर्णिमा अमावस्या, तो इसमें चंद्रमा की कलाएं एक पक्ष में बढ़ती हैं, एक पक्ष में घटती हैं। लेकिन चंद्रमा तो वैसे ही है, कलाएं घटती बढ़ती हैं, चंद्रमा घटता बढ़ता नहीं है। उसी प्रकार आत्मा है, आत्मा तो वैसे ही रहती है, लेकिन आत्मा जिस शरीर में रहती है, पहले छोटा था शरीर, जन्म हुआ, फिर थोड़ा बड़ा होते हुए बड़ा हो गया, फिर वृद्ध हो गया, फिर चला गया। ऐसे ही शरीर
उत्पन्न होता है, बढ़ता है, मोटा होना, पतला होना शरीर का, और मृत्यु हो जाना, ये शरीर का धर्म है। आत्मा अजर अमर है। कबूतर को गुरु बनाया, कबूतर से क्या शिक्षा मिली? तो कबूतर को गुरु बना करके शिक्षा ग्रहण की कि देखो भाई, एक कबूतर, यानी मोह ज्यादा नहीं होना चाहिए परिवार से, इतना ज्यादा कि हम स्वयं जो है फंस जाएं संसार में। तो कबूतर से क्या शिक्षा मिली? कबूतर जो था, अपने जो है बच्चों को दाना लेने के लिए गया हुआ था वन को, और उसी बीच शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना डाला, और कबूतर के बच्चे आकर के उसी जाल पर दाना के लोभ में फंस गए। वो बेचारे बच्चे ही थे, अनजान थे, शिकारी की चालाकी से परिचित नहीं थे। वो फंस गए, और कबूतर आया, देखा कि हमारे बच्चे फंस गए। वह जानते हुए कि जाल है, लेकिन पारिवारिक मोह इतना प्रबल होता है कि कबूतर भी आकर के बच्चों के मोह में उसी में फंस गया, वो भी मारा गया। तो यहाँ से शिक्षा मिलती है कि साधक को, भक्त को कभी भी परिवार में इतना ज्यादा मोहित ना हो जाए कि महाराज भगवान को भूल जाए, अपने प्रियतम को भूल जाए, अपने सच्चे साथी को भूल जाए। सच्चा साथी कौन है? परमात्मा है। तो ये शिक्षा मिली कबूतर से। अजगर को भी गुरु बनाया। अजगर जो कुछ नहीं करता, कहते हैं ना, अजगर करे न चाकरी, पंखी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दातारा। अजगर से क्या शिक्षा मिली भाई? अजगर से क्या शिक्षा मिली सुनिए। ये मलूक दास जी बड़े श्रेष्ठ संत हुए, उन्होंने ये रचना की। अजगर करे न चाकरी, पंक्षी करे न काम, दास मलूक का कह गए सबके दाता राम। मन में विचार आया कि लिख तो दिए कि सबके दाता राम है, लेकिन इसका परीक्षण भी तो हो भाई, तब तो पता चले कि हाँ सबके दाता राम है। प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है थ्योरी के साथ। अब प्रैक्टिकल करने के लिए मलूक दास जी महाराज, हमारे साधु महात्मा जी, चल दिए घनघोर जंगल में कि देखता हूं अगर दाता राम है तो देता है कि नहीं देता। घनघोर जंगल में पहुंच गए, और घनघोर जंगल में एक वृक्ष था, उसी के ऊपर चढ़ के बैठ गए कि आज देखता हूं कि दाता राम है तो देते हैं कि नहीं देते। सुबह से शाम हो गई, मतलब खाने की तो छोड़ो भाई, किसी ने पानी तक उनको नहीं पूछा महात्मा जी को। रात्रि हो गई, लेकिन महात्मा जी ने भी प्रण किया था कि मैं परीक्षण करूंगा, पूरा 24 घंटा रुकूंगा आज। अब क्या होता है कि कुछ चोर डकैत जो थे पहले, आज भी चोरियां होती हैं, तो चोर लोग जो है उसी रास्ते से, जंगल के रास्ते से जा रहे थे चोरी करने के लिए, अपने घर से लाए थे बना करके जो है पाने के लिए प्रसाद। तो उसको उसी वृक्ष की टहनी से बांध दिए कि लौटते समय जब माल चुरा करके आएंगे तो यहीं पर पाएंगे। ऊपर से महात्मा जी देख रहे हैं कि राम जी ने भेज तो दिया है, लेकिन पवाने वाले अगर वो हैं तो अपने से हम क्यों पाएंगे भाई। अब क्या होता है, वो लोग धन खजाना लूट करके आए। सरदार चोरों का था, वो बैठ गया पहले, बोला भाई जल्दी जल्दी लगाओ, बड़ी भूख लगी है, चूहे लौट रहे हैं। अब जैसे ही एक कौर लिया ही था कि ऊपर नजर पड़ी, तो देखा बाबा जी बढ़िया बैठे हुए हैं, सफेद दाढ़ी वाले। तुरंत वह डर गया, बोला कुछ नहीं, ये बाबा जो है निश्चित हमारे पूरे भोजन में विष मिला दिया होगा, जिसको खा करके हम सब मर जाएंगे और सारा धन ये लेकर के चला जाएगा। तो क्या किया जाए? उसके साथियों ने कहा, बोले बाबा को ही नीचे लाओ और इसी को खिलाओ, परीक्षण करते हैं कि अगर मिलाया होगा तो यही जाएगा। मलूकदास जी महाराज कहते रहे, भाई हमको नहीं उतरना। अरे बोले उतरोगे कैसे नहीं। सब जो चोर थे वो सब पकड़ करके नीचे बैठाए, बोले चलो पाओ। महात्मा जी ने कहा हम नहीं पाएंगे। सरदार ने कहा पक्का जहर मिलाया है इसीलिए नहीं पा रहा, नाटक कर रहा है, पकड़ो हाथ पैर इसके। हाथ पैर पकड़ लिए, और जबरदस्ती जो है पूरा भोजन खिलाया बाबा जी को। तब बाबा जी ने कहा धन्य है प्रभु, अब मैंने देख लिया प्रत्यक्ष प्रमाण की अजगर करे न चाकरी, पंक्षी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। वास्तव में आप सबको देने वाले हैं। तो यहाँ यहाँ से शिक्षा मिलती है कि साधक को बहुत ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है कि अरे भाई करना पड़ेगा, खाना है तो कमाना पड़ेगा, ये भागना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। आप भजन कीजिए, जिसने जीवन दिया है वो भोजन भी देगा। ऐसा जो है
यहाँ पर बतलाया गया है। इसके बाद और भी गुरु हैं, लेकिन समय हो चुका है, उनको अगले दिवस श्रवण करेंगे, है ना। और जो नए सत्र के प्रतिभागी हैं वो लोग भी जुड़े हैं। आप लोगों को अभी तो थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब नोट्स मिल जाएगा शुरुआत से तो समझ में आने लगेगा। बस 2 दिन के बाद ही हम लोग महात्म्य में प्रवेश कर जाएंगे। चलिए बारी बारी से सब लोग सुनाएंगे चौपाई, जिस क्रम से नाम लेंगे। हमारे झा जी भी जुड़े हुए हैं, झा जी के बाद आगे डॉक्टर वैशाली जी हैं, और रविशंकर त्रिपाठी जी हैं, शिवानी मिश्रा जी हैं, और उनके बाद शुभम जी हैं। शुभम जी के बाद उन्नति मिश्रा हैं, आचार्य शिवनंदन द्विवेदी जी हैं, साध्वी नेहा जी हैं, रितु गोस्वामी जी हैं, और लवकुश कुमार शुक्ला जी हैं, मंजू शर्मा जी हैं, हर्षिता जी हैं ना, श्रुति जी हैं, जानकी लक्षराज जी हैं, निरंजन जी हैं, रितु जी हैं, और चलिए नए लोग भी जुड़े हुए हैं, उनका भी नाम बाद में लेते हैं। निकिता जी हैं। चलिए सुनाइए झा जी, आज नए डिवाइस से जुड़े हुए हैं। रा, रा, राधे 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 गुरु जी। राधे 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 राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो वः सर्वदेवेभ्यः ऋषयः श्रोतुमर्हथ। नमो वः सर्वदेवेभ्यः ऋषयः श्रोतुमर्हथ। कर्मण कर्म निर्हारो यथा स्यान्नस्तदुच्यताम्। कर्मण कर्म निर्हार एष साधु निरूपित। यत श्रद्धया यजेद विष्णुं सर्वयज्ञेश्वरं मुखे। अहं यूयम् अहं यूयमसावार्य इमे च सर्वे अप्येयं यदुश्रेष्ठ विमृश्या चराचरम्। तिस्रः कोट्यः सहस्राणाम् अष्टाशीतिशतानि च आसन् यदुकुलाचार्या कुमाराणामिति श्रुतम्। राधे राधे गुरु जी। चलिए शिवानी मिश्रा जी सुनाइए। शिवानी मिश्रा नहीं जुड़ी हुई हैं। श्रुति आप सुनाइए। श्रुति जी के बाद रविशंकर त्रिपाठी जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। न विप्रगोविन्द गोवीश्वराणां भवन्त भद्राणि नरेश्वराणाम् आचार्यो ब्रह्मणो मूर्तिः पिता मूर्तिः प्रजापतेः भ्राता मरुत्पतिर्मूर्तिर्माता साक्षात् छितेस्तनुः परोहित्वं याचकत्वं मठाधिपत्यमेव च करोति यदि देवोऽपि श्वानयोनिशमश्नुते। राधे राधे गुरु जी। जी रविशंकर त्रिपाठी जी सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। पिता न पुत्र परपालयेदशौ माता यशोदा न सुतं प्रयाति गावाश्च नैवाग्रतये वयान्ति कथं वसामोऽत्र कुण्ठलोके। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। जी उन्नति जी सुनाइए। जी गुरु जी। तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्ष्यमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं तद्वाग्वपुर्भिर्विधन्नमस्ते जीवेत्युमुक्तिपदे सदाय भाक। अहो भाग्यं नन्दगोपव्रजौकसाम् यस्मित्रं परमानन्दं पूर्णं ब्रह्म सनातनम। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ गुरु जी मैं ये यनमित बोलती थी यनमित यनमित्रम परमानंदम।
जी गुरुजी, हाँ गुरुजी, मैं ये चलिए, बोल रही थी कि हमारा वक्तव्य भागवत जी में बहुत दिन से नहीं हुआ है, कल हम कर सकते हैं क्या? आज तैयार हैं? गुरुजी आज तो नहीं, लेकिन कर सकते हैं क्या? कल करिए, ठीक है, कल करिए। जी। राधे राधे गुरु। राधे राधे। ठीक है, आप सुनाइए शुभम जी, शुभम उपाध्याय जी। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। राधे 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 राधे। सकिन्मन कृष्ण पदारविन्दयो निर्वेशितं तद्गुणरागियैरिह न ते यमं पाशभृतश्च तद्भतां स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि चीर्णनिष्कृता वेद प्रणहितो धर्मो यद्धर्मस्द्विपर्यय वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरिति सुश्रुतम् वेद विहितत्वं धर्मत्वं वेद निषिद्धत्वम् अधर्मत्वम् पतिता सखलितो भगना छन्दस्तप्त आहत हरिरितवसेनाहं पुमान्नार्हित यातनाम। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। चलिए, बढ़िया आपने गुरुजी सुनाया। इसको और शुद्ध करने की आवश्यकता है। ठीक है, अभी तो ठीक है, धीरे धीरे विशेष ध्यान दे करके पढ़िएगा तो हो जाएगा शुद्ध। जीव नहीं उलट रहा है गुरुजी इसमें बहुत सारे में। हाँ, थोड़ा सा पहले अभ्यास नहीं है ना ज्यादा, इसलिए जीभ नहीं उलट पाता है, फिर उलट पलट होने लगेगी जीभ, धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा तो ठीक है। जी गुरुजी। जी चलिए, गुरुजी। नहीं तो अभी आपको एक आध दो महीना पढ़ा देंगे, जो है लघु सिद्धांत कौमुदी का पंच संधि, तो उसके सूत्र जब पढ़ेंगे तो उलट पुलट अपने आप होने लगेगी जी। जी रि- गुरुजी आपका कृपा रहे तो हो जाए। हाँ, रितु गोस्वामी जी हैं, फिर जानकी लक्षराज जी हैं। सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। द्वार